Dear student of class 8th, good morning. Today I am going to tell you a new topic, voice. Voice means होता है वाच्य। हिंदी में इसको वाच्य कहा जाता है। वाच्य दो प्रकार के होते हैं। वॉइस मीन्स वाच्य, ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइसेस। नंबर वन, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन है द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज मेन। ऐसा सेंटेंस जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता प्रमुख होता है, सब्जेक्ट प्रमुख होता है, तो वहाँ एक्टिव वॉइस होता है। एग्जाम्पल इसका देखिए, आई राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो इस सेंटेंस सब्जेक्ट मेन है और इस वजह से एक्टिव वॉइस में आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और लेटर ये एक्टिव वॉइस है। दूसरा वॉइस का जो काइंड है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मीन्स होता है कर्मवाच्य और एक्टिव वॉइस मीन्स होता है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य मतलब कर्ता की प्रधानता और पैसिव वॉइस जिसमें कि कर्म की प्रधानता होती है। द सेंटेंस इन विच subject is replaced to the object and object is replaced to the subject to make object में। इस प्रकार के कर्मवाच्य में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को यानी कर्म को प्रमुख बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर देते हैं, स्थान बदल देते हैं। अब जैसे ये सेंटेंस आई राइट ए लेटर है, ये एक्टिव वॉइस में है। जब इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट बाद में ले जाते हैं। तो इसको देखो बनाया गया है, अ लेटर इज रिटन बाय मी। ए लेटर सब्जेक्ट को मेन, वो सब्जेक्ट जो है इसको चेंज सब्जेक्ट बोलते हैं। इस सेंटेंस में चेंज सब्जेक्ट है और इसमें आई जो था वो सब्जेक्ट था, तो इसको चेंज करके ए लेटर जो ऑब्जेक्ट था उसको ए लेटर की जगह, ए लेटर सब्जेक्ट की जगह रखा गया है। और इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब, ये सिंपल प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब इसकी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाती है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट के पहले, ये भी चेंज्ड ऑब्जेक्ट है, ये आई को चेंज करके मी में यहाँ बदला गया है, तो ये चेंज्ड ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट चेंज्ड होता है तो उससे पहले क्या होता है, बाई लगा देते हैं। और इसकी हिंदी क्या होगी, एक पत्र उसकी मेरे द्वारा, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। और इसकी हिंदी क्या थी, मैं एक पत्र लिखता हूँ। एक्टिव वॉइस मैं एक पत्र लिखता हूँ और इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो ए लेटर इज रिटन बाय मी। ए लेटर क्या है, ये चेंज सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है बदली हुई, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया है, बाय प्रीपोजिशन लगा दिया गया है, और उसके बाद में ये मी ऑब्जेक्ट है, चेंज्ड ऑब्जेक्ट है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे दो सेंटेंस जो लिखे हैं, एक एक्टिव का एग्जाम्पल और एक पैसिव का एग्जाम्पल, तो इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या क्या किया गया इसको देखें ज़रा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एग्जाम्पल है, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, उसी के एफर्मेटिव का रूल मैंने बताया है। एफर्मेटिव में आपको मैं पहले बता चुका है, एक्टिव वॉइस शब्दों का वर्ड ऑर्डर जो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस ऑब्लिक ईएस लगाते हैं, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट होने पर, ये पहले बता चुका हूँ, इससे आपको ध्यान देंगे। एक्टिव वॉइस में 1 बाय 1 जो लिखे गए हैं उनको रूल्स पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। तो यहाँ पर
जैसा कि आप बताया कि आई सब्जेक्ट है, राइट जो है वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है। और ये बदला गया, क्या क्या बदला गया? सबसे पहला क्या किया गया कि रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो लिखा हुआ है एफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव में रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक एमबी एस या ईएस। तो एस या ईएस कब लगता है? जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ही हेल्प्स मी इन माई वर्क, वो मेरे कार्य में मेरी सहायता करता है, वो मेरी सहायता करता है मेरे कार्य में। ये इन माई वर्क जो है ये अदर वर्ड्स है, इसमें ही सब्जेक्ट है, हेल्प्स जो है ये मेन वर्ब का सिंगल फॉर्म है और मी ऑब्जेक्ट है, इन माई वर्क मेरे कार्य में ये अदर वर्ड्स। और रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ही होता है, अदर वर्ड्स जहाँ पर होते हैं उसी तरीके से उनको रखा रहने देते हैं। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या किया? सब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट किया। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह ले गए, चेंज ऑब्जेक्ट जो हुआ तो उसके पहले बाई लगाया और ऑब्जेक्ट को ये जो मी था इसको सब्जेक्ट ले लगाया। सबसे पहली चीज़ ये है कि ही जो है ये कर्ता के रूप में है और मी कर्म के रूप में। जब कर्म को यानी ऑब्जेक्ट को कर्ता के रूप में लाएंगे तो इसे नॉमिनेटिव केस में रखेंगे और ही को जब ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो उसका हिम हो जाता है। इसके लिए आपको पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल बनवाएंगे तो उसमें पर्सन्स दिए होंगे, उसमें सारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस बताए जाएंगे। तो उनको ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट लिए लाएंगे तो नॉमिनेटिव केस मालूम होना चाहिए और नॉमिनेटिव को जब सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की ले जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मालूम होना चाहिए। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हिम होता है और मी का नॉमिनेटिव केस आदि होता है। इस तरीके से जब रिप्लेसमेंट हुआ ही को ऑब्जेक्ट के लिए ले गए तो हिम में बदल करके बाई लगा दिया, ऑब्जेक्टिव केस है ही का और ही नॉमिनेटिव केस। और जब मी ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट के लिए लाया तो ये नॉमिनेटिव केस हो गया। तो आई के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लाए हैं तो एम हो गया, आई एम और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया गया, हेल्प्ड बाई लगा दिया गया, हिम और इन माई वर्क अदर वर्ड्स हो गए। तो उसमें शब्दों का वर्ड ऑर्डर भी लिख दिया गया, चेंज सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस चेंज ऑब्जेक्ट। तो आई एम हेल्प बाई हिम इन माई वर्क। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफर्मेटिव निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच नॉट जोड़ देते हैं, तो वही चीज़ पैसिव वॉइस में भी हुआ। इसमें आप देख रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब डू है और ऑब्जेक्ट को ये डू नॉट और उसके बाद में डू के बाद नॉट लगाया गया, इसके बाद मेन वर्ब। डज डू हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में नॉट को जोड़ा गया। यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, ये एक्टिव वॉइस में है। इसी तरीके से पैसिव वॉइस में बनाया तो पैसिव वॉइस में क्या हुआ, इज एम आर और वर्ब के बीच में नॉट को सेट कर दिया गया। प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव ये सेंटेंस बनाए गए वही चीज़ इसमें भी होती है। फिर भी मैं एग्जाम्पल देकर बताऊंगा आगे। तो देखिए योर पेरेंट्स, सबसे पहले इसको देखो, यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, तुम अपने माता पिता की आज्ञा पालन नहीं करते हो। और यहाँ पर योर पेरेंट्स आर नॉट ओबेड बाई यू, तुम्हारे माता पिता की तुम्हारे द्वारा आज्ञा नहीं मानी जाती है। तो ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इस तरह से एफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आपको यहाँ पर बताया गया है और इससे जुड़ा हुआ होमवर्क through a photo will be sent. I will send you the homework through photo and we will meet with interrogative sentence in the next video. Till then, goodbye.